बता चुके हैं कि विशाखा जी के गांव है। लोग सो जाएंगे, इसलिए पहले प्रणाम कर लें। उपासना का जो अमुख्य अंग है, अंजन वन के बारे में लिखा है, देवता गंधर्व बड़े लोगों का भी रमणीक विहार रूपी विचित्र वन है। और ऐसे अंजनपुर को नमस्कार करते हैं, अंजन वन को। हाथ जोड़िए और अंजन बिहारी का ध्यान करके बोलिए। देव गंधर्व लोकानां, देव गंधर्व लोकानां, रम्य वैहार रूपिणे, रम्य वैहार रूपिणे, वैचित्र मूर्तये तुभ्यं, वैचित्र मूर्तये तुभ्यं, अंजनपुर वनाढ्वय, अंजनपुर वनाह्वय। उसके बाद किशोरी कुंड, वहां का जो सरोवर है उसका नाम है किशोरी स्नान रम्याय, किशोरी स्नान रम्याय, किशोरी स्नान रम्याय, किशोरी स्नान रम्याय, पीत रक्त जलाप्लुत, पीत रक्त जलाप्लुत, पीत रक्त जलाप्लुत, पीत रक्त जलाप्लुत। किशोरी जी के स्नान करने से सारा जल पीत सुनहला हो गया। कर लो। तीर्थराज नमस्तुभ्यं, तीर्थराज नमस्तुभ्यं, तीर्थराज नमस्तुभ्यं, तीर्थराज नमस्तुभ्यं, कृष्ण क्रीडा विधायिने, कृष्ण क्रीडा विधायिने, कृष्ण क्रीडा विधायिने, कृष्ण क्रीडा विधायिने। अंजन बिहारी को नमस्कार कीजिए। यशोदानंद कृष्णाय, यशोदानंद कृष्णाय, यशोदानंद कृष्णाय, यशोदानंद कृष्णाय, प्रियायै सततं नमः, प्रियायै सततं नमः, प्रियायै सततं नमः, प्रियायै सततं नमः। किशोर रूपिणे तुभ्यं, किशोर रूपिणे तुभ्यं, किशोर रूपिणे तुभ्यं, किशोर रूपिणे तुभ्यं, वल्लभायै नमोस्तुते, वल्लभायै नमोस्तुते, वल्लभायै नमोस्तुते। लोहांग ऋषि की तपस्थली लौधोली, उसको प्रणाम कीजिए। लोहांग मुनि संभूत, लोहांग मुनि संभूत, लोहांग मुनि संभूत, लोहांग मुनि संभूत, तापसे ब्रह्म रूपिणे, तापसे ब्रह्म रूपिणे, तापसे ब्रह्म रूपिणे, यमालोकन नाशाय, यमालोकन नाशाय, यमालोकन नाशाय, यमालोकन नाशाय, नमो लोह बनायते, नमो लोह बनायते, नमो लोह बनायते, नमो लोह बनायते। एक लोहबन और पड़ेगा, ये लोहबन दूसरा है, इसलिए कोई इसमें वहां की कथा वहां सुनाएंगे। उसके बाद हम लोग
वहां गिरीश कुंड मिला। महादेव जी का हर स्थल पर हम बताते जाते हैं, उनको भी प्रणाम कीजिए। नमो गिरीश कुंडाय, नमो गिरीश कुंडाय, नमो गिरीश कुंडाय, नमो गिरीश कुंडाय। तीर्थराज वरप्रद, तीर्थराज वरप्रद, तीर्थराज वरप्रद, तीर्थराज वरप्रद। प्रबंध मोक्षिणे तुभ्यं, प्रबंध मोक्षणे तुभ्यं, प्रबंध मोक्षिणे तुभ्यं, प्रबंध मोक्षणे तुभ्यं। सर्वदा शिवदायिने, सर्वदा शिवदायिने, सर्वदा शिवदायिने। शिवदायिने। वहां से चल करके हम पिसाया आए। पिसाया में की महिमा है कि प्रेतत्व का नाश कर देता है, इसीलिए अश्वत्थामा यहां पर रहे। थोड़े में उनकी भी कथा भी सुनाएंगे। पहले प्रणाम कर लीजिए जिसमें लोग सो न जाए। प्रेतत्रिमुक्तये तुभ्यं, प्रेतत्रिमुक्तये तुभ्यं, प्रेतत्रिमुक्तये तुभ्यं, प्रेतत्रिमुक्तये तुभ्यं। पिपासाख्य वनायते, पिपासाख्यवनायते, पिपासाख्य वनायते। पिपासाख्यवनायते। नमः प्रेतत्वनाशाय, नमः प्रेतत्वनाशाय, नमः प्रेतत्वनाशाय, नमः प्रेतत्वनाशाय। तापार्ति हरये नमः, हरे नमः, तापार्ति हरये नमः। हरे नमः। उसके बाद निकले थे उस वन से, तो मंदाकिनी हमने कहा था आचमन करिए। आकाश गंगा हैं, ये यहाँ पर आई हैं ब्रज में श्याम सुंदर की लीला में दर्शन करने के लिए। सब तीर्थ संसार के आए हैं, भगवान ने ब्रज में सबको निवास दिया है। तो ये मंदाकिनी आई हैं और ये प्रेतत्व का नाश करती हैं और जीव के तृष्णा और ताप दोनों को नाश करती हैं। आकाश गंगा हैं, इसलिए आप इनको भी ध्यान करके प्रणाम कीजिए। प्रेतत्वनाशकतृष्णा, 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 प्रेतत्वनाशकतृष्णा। अवतापनाशक, अवतापनाशक, अवतापनाशक। अवतापनाशक। मंदाकिनी वियत्पात, मंदाकिनी मंदाकिनी वियत्पात, मंदाकिनी यत्पात्। संभवाय नमोस्तुते, संभवाय नमोस्तुते, संभवाय नमोस्तुते। संभवाय नमोस्तुते। वहां रास होता है, रास मंडल है, उसको भी प्रणाम कीजिए। कृष्ण क्रीडा विहारत्रिं, कृष्ण क्रीडा विहारत्रिं, कृष्ण क्रीडा विहारत्रिं, कृष्ण क्रीडा विहारत्रिं। शांतये मुक्तिदायिने, शान्तये मुक्तिदायिने, शांतये मुक्तिदायिने। शान्तये मुक्तिदायिने। विहार सुख रूपाय, विहार सुखरूपाय, विहार सुख रूपाय, विहार सुखरूपाय। मंडलाय नमोस्तुते, मण्डलाय नमोस्तुते, मंडलाय नमोस्तुते। मण्डलाय नमोस्तुते। लोकानंद प्रमोदाय, लोकानन्दप्रमोदाय, लोकानंद प्रमोदाय, लोकानन्दप्रमोदाय। गोपिका वल्लभाय च, गोपिकावल्लभाय च, गोपिका वल्लभाय च। गोपिकावल्लभाय च। अश्वत्थामा की कथा कुछ लोगों ने पूछा, कि महाराज अश्वत्थामा की कथा कुछ लोगों ने पूछा, कि महाराज अश्वत्थामा की कथा कुछ लोगों ने पूछा, कि महाराज अश्वत्थामा की कथा कुछ लोगों ने पूछा, कि महाराज अश्वत्थामा की कथा कुछ लोगों ने पूछा, कि महाराज अश्वत्थामा की कथा कुछ लोगों ने पूछा, कि महाराज अश्वत्थामा की कथा कुछ लोगों ने पूछा, कि महाराज अश्वत्थामा की कथा कुछ लोगों ने पूछा, कि महाराज अश्वत्थामा की कथा कुछ लोगों ने पूछा, कि महाराज अश्वत्थामा की कथा कुछ लोगों ने पूछा, कि महाराज अश्वत्थामा की कथा कुछ लोगों ने पूछा, कि महाराज अश्वत्थामा की कथा कुछ लोगों ने पूछा, कि महाराज अश्वत्थामा की कथा कुछ लोगों ने पूछा, कि महाराज अश्वत्थामा की कथा कुछ लोगों ने पूछा, कि महाराज अश्वत्थामा की कथा कुछ लोगों ने पूछा, कि महाराज अश्वत्थामा की कथा कुछ लोगों
सब कौरव मारे गए तो ये दुर्योधन पानी के भीतर नीचे जाके छिपा था, पानी बांध कर। उस समय अश्वत्थामा पहुंचा रात में और देखा दुर्योधन की ये दशा, जो संसार का राजा था एक समय, आज हार के कूप में पानी में नीचे छिपा हुआ है। तो उसने प्रतिज्ञा किया कि मैं ब्राह्मण हूं तो पांडवों का नाश करूंगा। वैसे शिव जी के अंश से है अश्वत्थामा, लेकिन भक्त का नाश कोई नहीं कर सकता। और प्रतिज्ञा करके वहां से चले। भगवान कृष्ण जानते थे कि आज अश्वत्थामा आएगा और शिव रूप है और शिव जी की उपासना करके तलवार ले लेगा, शिव जी से सबका नाश कर देगा। पांडवों को वहां से हटा दे गए थे कि शिव जी का भी अस्त्र बेकार क्यों जाए। वैसे भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं, उनका पाशुपत भी वो समाप्त कर सकते हैं शिव जी का, परंतु वो पांडवों को लेकर के चले गए अन्यत्र। अश्वत्थामा जो रात को पहुंचा पांडवों के तंबू में, द्वार पर तो शिव जी पहरा दिया करते थे, महादेव जी पांडवों की सेवा के लिए पहरा दिया करते थे। तो अश्वत्थामा ने देखा कि महारुद्र आकाश तक खड़े हैं। अब उसने सोचा कि तो महारुद्र हैं, कि प्रलय कर देते हैं, इनसे मैं कैसे जीतूंगा। तो वहीं बेटी प्रकट भई, अपना शरीर काट काट के मांस चढ़ाने लगा। इदं रुद्राय नमः, इदं रुद्राय नमः। महादेव जी प्रसन्न हो गए आराधना करने से। उनका क्या चाहते हो? बोले हम इस तंबू में सबका नाश करना चाहते हैं। और उसको क्या पता कि कृष्ण पहले हटा देंगे। महादेव जी ने एक तलवार दिया, ले खड़ग लेके भीतर घुसा और जितने योद्धा बचे थे सबको मार दिया। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को बुरी तरह पीट पीट मारा। तो भगवान ने शिव ने शक्ति दे दिया था और मार पीट करके पांडवों के 5 लड़के थे, उनका भी सिर काटा और समझा कि पांडव हैं, उनका सिर काट करके ले गया और दुर्योधन को दिया। तो दुर्योधन ने जब गुस्से में दबाया तो सिर टूट गया। बोले पांडवों का सिर नहीं है, भीम का सिर नहीं है, अर्जुन का नहीं है, तो तीन उनके लड़कों को लाया हो। अश्वत्थामा तुमने बड़ा बुरा किया, कोई पानी देने वाला भी नहीं रहा। अश्वत्थामा वहां से चला। द्रौपदी और पांडव जब लौटे तो देखा द्रौपदी के 5 लड़के मर चुके थे, अश्वत्थामा ने मार डाला था। तो द्रौपदी ने कहा कि अरे जिसने हमारे पुत्र का वध किया है उसके वध के बाद ही मैं पानी पीऊंगी। तो दौड़े सब लोग अश्वत्थामा को पकड़ने। अश्वत्थामा ने देखा पांडव आ रहे हैं तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र कई प्रकार का होता है, सबसे प्रबल ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के पास था। 5 पांडवों ने देखा आकाश में 5 अग्नि की तरह बाण आ रहे हैं, सारे ब्रह्मांड को जला देंगे। तो भगवान कृष्ण की शरण में गए और वहां उन्होंने कहा कृष्ण कृष्ण महाभाग
भक्तानाम अभयंकर तुम्हें को दह्यमानानाम अपवर्गोसी संस्कृते भागवत का श्लोक। हे कृष्ण महाभाग, आप भक्तों के लिए भयंकर हैं, अर्थात सुख देने वाले हैं, भय को दूर करने वाले हैं। हम आपकी शरण में हैं। तुम्हें को दह्यमाना नाम, आप ही एकमात्र इस सृष्टि में शरण है और कोई शरण नहीं। भगवान बोले अच्छा ये घबराओ मत, ये तो ब्रह्मास्त्र है, तुम जान नहीं सके। अश्वत्थामा ने छोड़ तो दिया है लेकिन लौटाना नहीं जानता है। जानता भी हो तो लौटा नहीं सकता। तो सदाचारी व्यक्ति लौटा सकता है, भक्त हो, सदाचारी हो, संयमी हो, नहीं लौटाने वाला खुद मर जाएगा। भारतवर्ष में ऐसी विद्याएं थी, अब तो संसार जान ही नहीं सकता उन विद्याओं को। ऐसे ऐसे अस्त्र छोड़ दो सारा ब्रह्मांड जल जाए, चाहे जब लौटा लो। अब तो छोड़ दिया तो लौटाना जानते नहीं। उसके बाद अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ करके और दोनों लौटा लिए। अश्वत्थामा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने कहा रे पांडव तो बच गए, तो पांडवों का बीज वंश नष्ट करूंगा। अभिमन्यु की जो स्त्री थी उत्तरा, उसके गर्भ था, उसके गर्भ में परीक्षित थे, तो उसने परीक्षित ने गर्भ पर मार दिया ब्रह्मास्त्र। आकाश में से चला और उत्तरा वहां से दौड़ी, गर्भवती थी, बच्चा पैदा होने वाला था। उत्तरा वहां से भागी और भगवान से बोली, पाय पाय महायोगम दे दे जगत पते नान्यम तदभयम पश्ये यज्ञ मृत्यु परस्परम। बहुत बड़ी बात उत्तरा ने कही। इस संसार में हर आदमी अपने माता पिता, स्त्री, पति का आश्रय लेता है और एक दूसरे को ये लोग खा रहे हैं, एक दूसरे के भक्षक हैं, मन फंसा लेते हैं। स्त्री, बच्चे, ये सब मन फंसा लेते हैं। भगवान में मन नहीं लग पाता। तो उत्तरा ने कहा कि संसार में कोई रक्षक नहीं हो सकता है। नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु, ये सब मौत के कारण है। बड़ी प्यारी स्त्री है, वो मृत्यु है। बड़ा प्यारा पति है, मृत्यु है। बड़े प्यारे बच्चे हैं, ये सब मृत्यु है। उत्तरा ने कहा, इतनी बड़ी बात का। इसीलिए वो पांडवों की शरण नहीं। वही दृष्टि थे, अर्जुन थे, भीम थे, बोले इनकी शरण में क्या जाए। शरण तो एकमात्र कृष्ण की। कितनी बड़ी बात उत्तरा ने कही। एक स्त्री ने इतनी बड़ी बात कह दिया। भगवान ने कहा अच्छा अश्वत्थामा, वहां शाप दिया, तूने एक अबला पर अन्याय किया, बेचारी उत्तरा पर। एक गड़बड़ी, पुत्री से भी ज्यादा बढ़कर इतना बड़ा अन्याय किया, तू ब्राह्मण है करके। और देख मूर्ख, मेरा भी प्रभाव देख। मैं कृष्ण तेरे ब्रह्मास्त्र को शांत कर दूंगा, बच्चा जीवित होगा, तेरा ब्रह्मास्त्र मार नहीं सकेगा। और मैं शाप देता हूं तुझको कि हजारों वर्ष तक तेरे शरीर में दुर्गंध आएगी कोड़ की तरह। यातना तुझको ही भोगनी पड़ेगी। संसार में तेरा रक्षक कोई नहीं होगा। भगवान ने ऐसा कहने के बाद घर में प्रवेश किया और जब घर में प्रवेश किया तो घर में परीक्षित ने देखा, तदर्श पुरुषम कंचित मानव तेजसा। गर्भ के भीतर जो बच्चा था, आग ब्रह्मास्त्र की जला रही थी, जलना शुरू हो गया था। तब तक देखा एक कोई पुरुष भीतर आया है, अंगुष्ठ मात्र की भीतर गर्भ में आया है।
उसके गर्भ में आते ही मां सारी अग्नि शीतल हो गई। अद्भुत आनंद मिला उसको, उस बच्चे को वहां। ददर्श पुरुषम कच्चित कंचित तय मानो अस्त्र देसा। और कैसा है पुरुष? अपिच्छि दर्शन, बड़ा सुंदर। श्यामम पीत कौशे से वास्तव, पीतांबर धारण किए हुए नीला परीक्षित को कर में भगवान के दर्शन मिले। और अश्वत्थामा का शरीर उसी समय चूने लग गया, दुर्गंध आने लग गई। चाहे वो अमर है, लेकिन मनुष्य को कर्मों का फल भोगना पड़ता है। परीक्षित पैदा हुए, जी गए, देख के सह नहीं सका, वहां से वो चल पड़ा। और सब जानते हैं, अभी हमने परसों बरसाने में कथा सुनाई थी कि सुभद्रा जी ने आकर के राकोली में पूजा किया पांडवों की विजय के लिए, कौरवों के नाश के लिए। ब्रज सबसे श्रेष्ठ है। इस ब्रज की जो परिक्रमा आप लोग कर रहे हैं, जब देखेंगे अभी आप आखिरी दिनों में, तो विश्व के जितने बड़े बड़े पर्वत हैं और यात्राएं तो करनी जाती हैं। आप देखेंगे विंध्याचल, हिमालय, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, गंधमादन पर्वत, त्रिकूट, मैनाक, इस संसार के समस्त पर्वतों को भगवान ने ब्रज में वास दिया है। हमारी यात्रा सब जगह जाती है और कोई यात्रा नहीं पहुंचती है, लोगों को पता ही नहीं। आपको सारे संसार के तीर्थों का इस ब्रज यात्रा में उनका पुण्य मिलेगा, क्योंकि हम प्रयत्न करते हैं सभी जगह जाने का। तो ब्रज इतना बड़ा है, अश्वत्थामा वहां से भागे और समझ गए कि ब्रज में चले। उनको मालूम था ब्रज की महिमा, ब्रज में यहां आकर के रहे। शायद ये है अश्वत्थामा की कथा, जो वो जानते थे यहां की महिमा पिसाए की। ये शास्त्र प्रमाण है। प्रेत मुक्त तुम पिता साक्ष्य बनाए थे। यहां रहने से प्रेतत्व का नाश हो जाता है। अब प्रेत जिसे बदले, सब शरीर चू रहा है, दुर्गंध है। अश्वत्थामा को यहां आकर के शांति मिली कि कन्हैया अपने ब्रज की लाज रखते हैं। जिस अपराध को कोई नहीं क्षमा कर सकता है, वो धाम कर देता है। कृष्ण के शाप को भी ठंडा करने की इस धाम में शक्ति है। आप देखिए ना, धोबी ने निंदा किया था सीता जी की। सीए निंदक अब ओए बसाए, लोग विशोक बनाए बसाए। राम की महिमा है। सीता जी की निंदा किया जो कभी क्षमा नहीं होनी चाहिए, लेकिन धाम ने क्षमा कर दिया, उसको भी रखा, विशोक बना करके रखा। ब्रह्मा जी ने द्वारपालों की चोरी किया। अभी आपको कल ही सुना चुके हैं बरसाने में, जाओ तुम धाम की परिक्रमा करो, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ब्रज की लाज रखते हैं। अश्वत्थामा ब्रज की ओर भागा, और भाई ब्रज की लाज रखते हैं, ब्रज में आने से उसको शांति मिली। इसीलिए तो कहते हैं ब्रज की तो है लाज मुकटवारे, ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकटवारे, ब्रज की तो है।
इसीलिए आए कि कृष्ण के शाप को मिटाने की ताकत किसमें है? बोले इस ब्रज में। ये ब्रज यही शरण दे सकता है, इसलिए अश्वत्थामा यहाँ आए। और इसी विश्वास से हम लोग आते हैं और शास्त्र का प्रमाण सुनाते हैं कि वास्तव में यहां जो श्रद्धा से आया है उसको विश्वास रखना चाहिए कि मरेगा तो उसकी जो प्रेत योनि होगी, अगर होगी भी तो भी टल जाएगी। और लेकिन विश्वास, आराधना ये जरूरी है। बिना विश्वास के और आराधना के ये चीजें नहीं होती। इसीलिए आराधना करनी चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि आप लोग यात्रा में आए हैं, दिन भर भगवान नाम सुनो, भगवान नाम करो, आराधना करो। ये तमाशा नहीं होता। हमारे यहाँ हमारे मान जो हरिलाल चलते हैं तो आगे आगे बराबर नाश होता रहता है। क्यों होता है? उसका कारण क्या है? सरकार देखते रहते हैं, ये आराधना है। जो चैतन्य महाप्रभु जी कहा करते थे, यो ही नृत्य की परिष्टात्मा भावई विष्णु बहु भक्तिता। भगवान के सामने जो भक्ति के साथ नाचता है, सनिर्दह की पापानी कल्पांतर सतेष्ट, एक कल्प में 4,29,40,80,000 इतनी बड़ी रात होती है, लगभग 8.5-9 अरब वर्ष। सैकड़ों कल्पों के पाप जल जाते हैं भगवान के सामने नाचने। एक बार मथुरा में यात्रा जा रही थी तो लड़कियां जवान नाच रही आगे, हम पीछे से आ रहे थे। वहां कुछ युवक खड़े थे, उनको पता भी नहीं था कि हम आ रहे हैं। और पता भी हो तो वो दंड लोग दबते थोड़ी हैं, वो हमारे लिए गाली दे रहे थे कि देखो जवान लड़कियों को, लौंडियों को नचाता फिरता है। हम पीछे से सुनते आ रहे थे। तो उसका कारण क्या है कि वे लोग इस आराधना को नहीं जानते। भगवान शिव, अभी कल हमने गाया था, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। जब भगवान का भक्त नाचता है तो पदभ्याम भूमि पद पुराण का श्लोक है, उसके पांव के ठुमका से पृथ्वी के पांव चल जाते हैं। पदभ्याम भूमेर दिशाभ्याम, और नाचते नाचते जब दिशाओं की ओर देखता है, भाई पाप तो सब जगह हो रहा है, आकाश में भी हो रहा है। ये भोग भोगना, जिंदा स्वर्ग लोग के अप्सराओं के साथ भोग में लग रहे हैं, इसीलिए हारते हैं देवता के। पाप तो सब जगह हो रहा है, जल में थल में सब जगह हरामी भोग में डूबा हुआ। तो जो भगवान का भक्त नाचता है तो पदभ्याम भूमि और उसके पांव के ठुमका से पृथ्वी के पाप जल जाते हैं। दिशोभ्याम, आंखों से देखता है तो दिशाओं के पाप जल जाते हैं। द्वैभ्याम जा मंगलम दिया, जो भुजा उठा के कहता है श्री, तो आकाश के पाप जल जाते हैं। जो देवता लोगों के भोग, आकाश भी शुद्ध हो जाता है। बहुत सारे राजन कृष्ण भक्त से नृत्य, कृष्ण भक्त का नृत्य करता है तो दुनिया वालों के हंसने से क्या है? हमारी यात्रा की शोभा है कि
देखिए कीर्तन के बाद में सब खड़े हो जाते हैं, हजार हजार यात्री नाच रहे हैं, 100 लड़कियां नाच रही है, भगवान मान बिहारी लाल आगे चल रहे हैं और उनकी आगे आराधना के लिए। आराधना तो इससे कोई दफ्तर नहीं है। जब मनुष्य निंदा से बुरे कर्म नहीं छोड़ सकता तो निंदा से अच्छा कर्म क्यों छोड़ेगा? जो निंदा से बुरे कर्म नहीं छोड़ सकता और हम निंदा से अच्छे कर्म छोड़ दें तो बुरा पापी हमसे अच्छा है, ज्यादा बलवान है। अरे वो निंदा से बुरे कर्म नहीं छोड़ रहा, हम अच्छे कर्म छोड़ दें। भगवान के भक्त तो बात यह है, अर्घ के कहता है तुम कितनी भी निंदा कर लो, लेकिन श्री गिरधर अगर दुष्ट है वो निंदा करेगा। नाच नाच प्रिया रस तेरी नाम, नाच नाच प्रिया रस तेरी नाम, मैं तो प्रेमी जन तेरा जोड़ू, मैं तो प्रेमी जन तेरा जोड़ू,
मंदिर की मर्यादा ये मैं ऐसी नहीं है, जानबूझ के जला देगी। लोग मेरे खिलाफ भूखे हैं, लेकिन भक्त कहता है मैं तो अपने नाम अभी बैठेगी नहीं चाहती। बाबू, वो तो होएगा नहीं, प्रवचन तो होएगा नहीं, यही भजन होएंगे। आप बैठिए, हम चलते हैं। तो दिलीप को कह देंगे ना, सो जाएगा जाके, नहीं तो उसी में देर से उठेगा, उसको चलना होगा। आप कितना की होता है, मेरा प्रवचन तो हो गए। सिर्फ नाचों से मैं कन्हैया के पलंग पर जा करके लेट जाऊंगी, उसकी तैयारी बन जाऊंगी। पलंगा जाता शास्त्र प्रमाण से लिख के दिया और पुस्तक भी छप चुकी है। इस गांव के लोग जानते हैं और उसमें महत्व की सभी बातें आ गई हैं। महाप्रभु चैतन्य यहाँ के आए, नाचे, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर गोस्वामी, इनकी कथाएं हैं। कृष्ण लीला में महाराज का भी स्थल है, खायरा, और बकासुर को मारा है खायरा, बहुत सी बातें हैं। वो हमने लिख के दिया था। अब वो पुस्तक छप चुकी है, उसको पढ़ लेना आप विस्तार से। आप वो बात सुना रहे हैं जो लिखी नहीं थी। क्योंकि पुस्तक में छोटी सी थी, सारी बात तो नहीं आ सकती। 5-6 बातें हमने उसे विस्तार से लिखी थी। महाराज का प्रमाण देकर के, महाराज का भी स्थल है ये, बकासुर को मारा है। चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए हैं, नृत्य किया है। लोकनाथ गोस्वामी, भूकर गोस्वामी, सारी बातें हमने पुस्तक में लिखा, छप चुकी है, वो आप पढ़ लेना। अब तो वो प्रसंग सुना रहे हैं जो हमने पुस्तक में नहीं लिखा, थोड़े में, क्योंकि आपके गांव की कीर्तन मंडली 8 बजे के कह गई थी, हम आएंगे, आ गए होंगे बेचारे, उनका भी कीर्तन सुनना है। सुना रहे हैं हम बकासुर से कृष्ण का कैसे युद्ध हुआ। भागवत में तो थोड़े में है कि साधारण नहीं था बकासुर, और ऐसी लड़ाई हुई है जो कभी नहीं हुई होगी। एक दिन कृष्ण बलराम
घूमते घूमते इधर आए, यमुना जी किनारे गए और बकासुर को देखा। अब वो यमुना जी किनारा, पहले यमुना कई धाराओं से ब्रज में बहती थी, इसका हमारे पास प्रमाण है। अब तो जमुना की एक धारा नहीं रही, वो सूखती साखती जा रही है, पानी नहीं रही, कीड़े पड़ जाएंगे, दिन पर दिन लोप हो रही है। तो एक देखा सफेद पर्वत के तरह बगला, बड़ी बड़ी टांग और बादल के गर्जना के समान उसकी आवाज थी, जैसे बादल गरज रहा हो। वाय देख करके भैया सब ग्वाल बाल भागने लग गए, और चोंच उसकी जैसे इंद्र का वज्र ऐसी थी। देवता डरते थे इससे, मनुष्य क्या चले। और आते वाले श्री ठाकुर जी महाराज को निगल लियो, खा गो। ब्रजवासी बोले, अरे खाओ रे, खाओ रे, खा गो कन्हैया, तो खाए बन गो। यही ठहर को खाओ, जो खाए रे गांव है। और लड़ाई तो बहुत लंबी चली थी, भी सुना रहे हैं। सब ब्रजवासी रोवे लग गए, चिल्ली दे दे करके रोवे लग गए। सब देवता आ पहुंचे, भाई बकासुर से आज टक्कर छुड़ी है। और इंद्र ने आकर के पत्र चलाया बकासुर पर कि जल्दी बढ़े कृष्ण की सहायता के लिए। और जब वज्र चलाया, वज्र अमोघ होता है, लेकिन वज्र से भी नहीं मरा, धरती पर तो गिर गया, लेकिन उठ करके खड़ा हुआ। तब ब्रह्मा जी आए, इतना बली था, बताएंगे इसका कारण। ब्रह्मा जी ने गुस्से से ब्रह्मदंड मारा उसको, उससे गिर करके 2 घड़ी तक मूर्छित रहा बस, और कुछ उसका बिगाड़ नहीं पाए ब्रह्मा जी। और 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, करीब 40 मिनट समझो, 48 मिनट मूर्छित रहने के बाद